If you want to study in 2027, so this video is for you. Hello friends, hope you are all doing well. तो आज हम बात करेंगे चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिक्वायरमेंट, बेनिफिट्स कौन से होते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर न्यू एंड डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्कॉलरशिप्स। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ये वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि CSE जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, हर साल ये स्कॉलरशिप आती है और इस दफ़ा 2027 इनटेक के लिए एडमिशन्स अनाउंस होने वाली हैं, जिसमें 285 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CSE की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं और 70% यूनिवर्सिटीज़ में आपको IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती और काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है और आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इस स्कॉलरशिप में। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए होती है और बेनिफिट्स में सबसे पहले स्टाइपेंड की हम बात करें तो बैचलर्स के लिए 2500 RMB दिए जाते हैं और मास्टर्स के लिए 3000 RMB, PhD के लिए 3500 RMB तक आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड होती है। आपका अकोमोडेशन फ्री होता है, अगर आप अकोमोडेशन अवेल नहीं करते तो आपको 1000 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बाहर रहने के लिए। फॉर PhD एंड फॉर मास्टर्स 700 RMB एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एज रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट 25 ईयर्स होनी चाहिए आपकी बैचलर्स के लिए और आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए यानी कि मेट्रिकुलेशन। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो आपकी एज लिमिट 35 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम और आपके पास मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके अलावा अगर PhD की हम बात करें तो PhD के लिए आपको 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि इक्विवेलेंट टू 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो और एज लिमिट जो है 14 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट के अलावा आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, बेहतर होगा कि वाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर हो और वो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास CV होनी चाहिए। CV में हमेशा यूरोपास रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एक आइडियल फॉर्मेट है उनका। और CV में आपके जो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट से लेके आपकी CGP, आपका थीसिस, आपका टाइटल, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और आपने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं, ऐसे कुछ रिसर्च टूल्स जिस पे आपने काम किया है तो वो आप ज़रूर उस CV में मेंशन करें और अपनी CV को रिसर्च पर्पस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटर की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके नोटराइज होने चाहिए। नोटराइज हमेशा फोटोकॉपी होती है और किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास आप जाएंगे तो आपको नोटराइज करके देते हैं। याद रखें कि अप्लाई करने के टाइम आपको भी वेरिफिकेशन की बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से या HEC से या फिर मोफा से ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो और नोटराइज हो, फोटोकॉपीज आर इनफ टू अप्लाई। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि IELTS की 70% यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा या जहाँ पे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के होने चाहिए या फिर प्रोफेसर के हों तो भी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आपने खुद फिल करना है, उस पर आपने अपनी तस्वीर लगानी है और जस्ट डॉक्टर से आपने साइन और स्टैंप लगवाना है। आने के बाद आप उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर सॉफ्ट फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए जो कि बैचलर्स और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। और PhD की हम बात करें तो उसके लिए रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होता है। काफ़ी कम केसेस ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए भी रिसर्च प्रपोजल मांगती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप स्टडी प्लान ही मास्टर और बैचलर्स में अपलोड करते हैं।
पीएचडी में आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है मैंडेटरी है और काफी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। काफी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए ताकि आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो एडमिशन के लिए। इसके लिए रन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद अभी सिंध हुकूमत ने भी ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी और अब चलते हैं कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक टाइप ए है जो कि HEC के थ्रू है और दूसरा है टाइप बी। HEC के थ्रू आप दो पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, दूसरा आप हेग के पोर्टल पे। हेग के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं तो हेग के लिए आपके पास HAT स्कोर होना चाहिए और अगर बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के लिए आपको CSCA का स्कोर होना चाहिए और USAID का स्कोर होना चाहिए। तो टाइप बी की अगर हम बात करें तो टाइप बी में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और CSE के पोर्टल में अप्लाई करते हैं। यानी कि दोनों तरीकों में, टाइप ए और टाइप बी में आप दो पोर्टल से अप्लाई करेंगे। टाइप ए में आप हेग के पोर्टल में प्लस CSE के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और टाइप बी में आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में और डायरेक्ट CSE के पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई किस तरह से करना टाइप बी में, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं किसी का जो फॉर्म है वो आप अपलोड करें। जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है CSE का फॉर्म अपलोड करें। तो उस सूरत में आप CSE का जो फॉर्म है वो आप अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले CSE के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन प्रिंट करते हैं। प्रिंट करके फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो आपको अपलोड करनी पड़ती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी जब आपको प्री एडमिशन लेटर देती है तो उसके बाद जाके आप CSE के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज वेरी करता है और अगर आप यूनिवर्सिटी की डिटेल्स में जाएंगे, उनकी जो ऑफिशियल एडमिशन अनाउंसमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में ये आपने पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है या फिर आपने CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है। डेडलाइंस की अगर हम बात करें तो डेडलाइंस जो हैं CSE के लिए एक ही इनटेक होता है इनका और जो स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट नवंबर से दिसंबर के बीच में स्टार्ट होती हैं और अप्रैल मई तक इनकी डेडलाइंस होती हैं। अब इस पीरियड में इनके दो राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में नवंबर टू जनवरी तक होता है और दूसरा राउंड जनवरी या फिर फरवरी टू मार्च अप्रैल तक होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए सितंबर स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते ही आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना है। एक्सेप्टेंस लेटर जब तक यूनिवर्सिटीज़ की अनाउंसमेंट होगी या फिर उनकी डेडलाइंस आ चुकी होंगी तब तक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो जस्ट आपने विद इन हाफ आवर आपने जस्ट अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के और CSE के पोर्टल में। आई होप सो कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। होप सो कि आने वाली वीडियोज़ में किस तरह से ईमेल करते हैं, प्रोफेसर किस तरह से ढूंढते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं और भी काफ़ी वीडियोस बनाने लगा हूँ। कनेक्टेड और कीप फॉलोइंग मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, ऑन यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। सी यू सून।